मैं भी गलती मानता हूँ, कंप्लेन वापस नहीं होगी। गलती मानता हूँ, नहीं होगी वापस, नहीं होगी वापस, नहीं मानता हूँ। मेरी भी उम्र देख लो, नहीं करता वापस। ये जो तुम्हारा स्कैम चल रहा है बहुत हो गया, बंद करिए इसको, स्कैम को। ना तो इसमें कहीं पे स्वीट नज़र आ रही है, ना ही दही नज़र आ रही है। 150 रुपये का खाना है, क्वांटिटी भी आप लोग देख रहे होंगे। ये देखो भाई साहब, 150 रुपये की क्वांटिटी। दोनों का बिल लेके आओ, पहले खाना भी और पानी भी यहीं रखा, बिल लेके आओ दोनों। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल व्लॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मथुरा रेलवे स्टेशन पर और आज हम इसे ट्रैवल करने वाले हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है और भैया जिसका नंबर है 12451 SGPC एक्सप्रेस करके कुछ ये ट्रेन है। ट्रेन में बैठने से पहले हमने भैया अपना एक जिसको कह सकते हैं, वैसे तो लिखा हुआ है शुद्ध ठंडा RO का जल 1 लीटर यहीं से भर लिया है, जो कि हमें मिला है 10 रुपये में। अब भैया ट्रेन में देखते हैं, भैया ट्रेन में 1 लीटर वाली बोतल देखिए, ब्रांड का नाम आते ही वो उसके पैसे बढ़ जाते हैं तुरंत। जहाँ ब्रांड का थप्पा लगा तो उसका चार्ज बढ़ जाता है। अपना लास्ट में पड़ेगा भैया, इस तरफ से चढ़ के उधर अपना 74 के समथिंग है सीट नंबर। आ जाइए जी भैया, थोड़ा 74। आज टीटी साहब भी बैठे हुए हैं, पर्ची बनाई जा रही है। मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है, बारिश पड़ने के बाद किस तरह से दिखाई पड़ रहा है मथुरा रेलवे स्टेशन। आप लोगों के सामने है, जगह जगह पे पानी पड़ा हुआ है, चमक रहा है बढ़िया। फिलहाल हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है, टाइम से डिले चल रही है। पानी के सप्लाई वगैरह भैया आ रही है अच्छी खासी। और मिरर में भैया देख रहे होंगे आप, चेहरा साफ़ है तो भैया मिरर भी साफ़ है। फिलहाल दिखाते हैं अपना कोच। कहाँ का पेड़ा भाई? मथुरा का पेड़ा। ये है कोच की स्थिति। और भैया आउटसाइड वेंडर अभी यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए हैं। चलते हैं भैया, अपना होने वाला है ये वाला सीट। आज देखते हैं कैसी होती है आज की रात की जर्नी। चाय वाले महोदय तो गए अभी। भैया क्या क्या है खाने में? खाने में शाही पनीर है, आलू गोभी, दाल, राइस, चपाती, अचार, सलाद। कितने का होगा? कम वाला नहीं है कोई सा? क्या क्या भाई? खाने में कम वाला भी तो रहता है भैया, कोई कम वाला हो। 80 का भी तो आता है एक, क्यों 80 वाला क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रखना चाहिए ना वो तो। हाँ, कौन नहीं लेता? लेके आओगे तभी तो लेगा ना भाई। भैया अपना सब्जी आती है, बेकार होती है। भंगार आती है? हाँ, एक सब्जी होगी, 2 पराठे नहीं बनाते। एक सब्जी, दाल, चावल, एक मिठाई या फिर दही, 4 रोटी होंगी या 2 पराठे होंगे, अचार होगा, वो भंगार बता रहे हो उसको तुम। एक उसमें मार्जिन नहीं पड़ता होगा इसलिए बेचते नहीं। ऑनलाइन करता हूँ अभी तुम्हारी कंप्लेंट, फिर तुम 150 का बता रहे इसको यार। 150 में क्या क्या है बताओ? इसमें क्या क्या है? एक शाही, एक दाल, आलू गोभी, चपाती, अचार, मिठाई और दही वही, कुछ नहीं इसमें। यार तुम लोग बाहर से चढ़ जाते हो, यही प्रॉब्लम है। पेंट्री वाले सही खाना देते हैं। हम पेंट्री के तो यार सही खाना देते हैं। पेंट्री के हैं तो 4 पेंट्री है। कहाँ से चलती आ रही पेंट्री है? कोटा से ही चलती आ रही है आपकी पेंट्री। साइड पेंट्री है, इसमें पेंट्री कार्ड नहीं है। 80 वाला भी यार खाना रखा करो यार, रखते हैं लोग। अरे तुम 120 दे दिया। इसका बिल लेके आओगे 120 रुपये का? क्यों मशीन क्यों नहीं लाओगे भाई साहब? भाग गया, देख रहे हो, ट्राई मार रहा हूँ। 120 दे दो, 130 दे दो, ये करता करता निकल गया। अभी आपने देखा होगा खाने वाला आया था, 150 रुपये खाना बता के गया है मुझे। फिर उधर से फिर वापस आया तो 130 रुपये और 120 लास्ट करके गया कि भैया 120 रुपये का लास्ट है। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि भैया इनके जो पानी वानी वाले या और भी कुछ जो खाने पीने वाला है वो सामान लेके आए, फिर हम सभी का एक साथ चेक करेंगे क्या होता है, क्या सीन है। क्योंकि पक्का जब खाने वाला 150 का बेच रहा है तो बाकी की चीज़ें जितनी भी इन्होंने बेच रहे होंगे उस पर भी ओवरचार्जिंग देखने को मिलेगी। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं भैया चल क्या रहा है ट्रेन में। खाने वाला नहीं आया। खाने वाला खाना चाहिए कि नाश्ता चाहिए? अब नाश्ता मिल जाएगा। देखो नाश्ते में सैंडविच है, बर्गर है, कटलेट है। सैंडविच बर्गर कितने का होगा? सैंडविच है शायद में 60, बर्गर भी 60। सैंडविच खाना है 150 रुपये का। खाना 150 का। पानी का कितना हुआ? पानी का 2 रुपये? हाँ, 20 रुपया। क्या लेके आऊँ? सैंडविच ले आओ।
बस सैंडविच ले आओ, बर्गर नहीं। ठीक है मैं बेचता हूँ लड़के, क्या है मैं बेचता नहीं हूँ, मेरे पैसे दे दो। बिल ले आओ, सैंडविच भिजवा दो और इसका बिल ले आना। 15 दे दो यार इसका। अरे बिल लेके आओ ना, क्या दिक्कत है? आप बिल मांगते ही 15 क्यों? जानते तो बिल लेके आओ, जानता हूँ मैं, बिल लेके आओ। हाँ कोई बात नहीं, अब आप जानते तो वही 5 रुपये लेना। अरे वही 5 रुपए तो नहीं देना देना मुझे तुम्हें। तो 15 दे दो, आप जबरदस्ती करो नहीं उसका। जबरदस्ती तो नहीं, बिल दो ना। पूरी ट्रेन में तो 20 का बेचा जा रहा है। नहीं बेच रहा हूँ, बिक ही नहीं रहा है पूरी, मैं जनरल से यहाँ तक आ गया। पता है मुझे, बिल लेके आइए आप इसका। 15 दे दो आप, चलो। भैया सैंडविच है, सैंडविच दे दो यार। दे दो, कितना खाना ले लो हमारे पास, सैंडविच 100 रुपये दे खाना ले लो। है, दो, 100 रुपये दे दो। खाने का 100 रुपया। खाने का 100 रुपये और बोलो। रोजी तो सैंडविच। खा रहे हैं यार, हैं? सैंडविच अभी का नहीं ना, अच्छा सैंडविच टाइम हो गया, खाना हो गया। हटो। खाना कितना रुपए दोगे? 80 रुपये दूंगा। हाँ 80 रुपये के लिए खरीदो। 80 नहीं, इसका बिल लेके आओ मुझे 100 रुपये का। और तुम भी 20 रुपये का बिल लेके आओ। नहीं, दोनों का बिल लेके आओ पहले, खाना भी और पानी भी यहीं रखा, बिल लेके आओ दोनों इसका। बिल लेके आइए, बिल जाइए। अरे मैं 10 रुपये भी नहीं दूंगा, बिल लेके आओ पहले, जाओ बिल लेके आइए। बिल, ये जो तुम्हारा स्कैम चल रहा है बहुत हो गया, बंद करिए इसको, स्कैम को। बिल लेके आइए दोनों, 80 का 20 का जो भी है, यहीं कंप्लेन कर रहा हूँ तुम्हारा भी। बिल लेके आओ, बिल। भाई साहब ट्रेन में बोर्ड करे हुए हार्डली 10 मिनट हुए होंगे और 10 मिनट में दोनों बंदों के स्कैम पकड़े गए। 150 रुपये से खाना आ गया 80 रुपये पे, पानी वाला 20 से आ गया सीधा 15 रुपये पे। पहले ट्राई करते हैं, 150 रुपये का बेचा, अब इसको लगा कि भैया दिल्ली पहुँचने वाली है ट्रेन 1 घंटे के अंदर, खाना इसका जाएगा वेस्ट। तो इसने सोचा कि आता जाता जो आते लगे लगा ले, लेकिन पूरी ट्रेन में 150 रुपये का बेचा है सबको खाना। पानी वाला बेचारा 20 का पानी बेचते हुए आ रहा है कोटा से ही। ये स्कैम चल रहा है दोनों का। अभी मैंने भैया खाना भी रखा और ये भी बिल लेने जा रहे हैं दोनों महोदय। बिल लेके आएंगे पेंट्री से, तब इसका हम पेमेंट करेंगे। देखते हैं ये 150 रुपये का और 20 रुपये का बिल कैसे लेके आते हैं। फिलहाल मैं इसकी कंप्लेन करता हूँ। भाई साहब रात के अंधेरे में हमारी ट्रेन सड़सड़ाती हुई दौड़ती हुई दिल्ली की तरफ दौड़ रही है। अराउंड ये मानिए 50 से 55 मिनट में हम दिल्ली पहुँच जाएंगे अगर ये स्पीड चलती रही। अराउंड 2 घंटे का हमारा ये जर्नी है मथुरा से दिल्ली का। मथुरा से डायरेक्ट जो नेक्स्ट स्टॉप है इसका न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन होने वाला है। और भैया मैंने स्लीपर का टिकट लिया था, 180 रुपीज़ का मुझे टिकट पड़ा है ये, प्लस 150 रुपये का भाई साहब खाना बेच रहे हैं। समझिए आप, 60 रुपये का सैंडविच बता के गया है बंदा कि 60 रुपये का सैंडविच है, 60 रुपये का बर्गर है। मतलब बंदा पहुँच जा रहा है सस्ते में, लेकिन खा रहा है तो टिकट से भी ज़्यादा महंगा पड़ जा रहा है। ये इन लोगों ने, पेंट्री वालों ने इस तरह का स्कैम चला रखा है बहुत तगड़ा। अब पूरे दिन भैया इन्होंने बंदों ने लूटा होगा, आते भी जाते भी। 150 रुपये थाली, 50 रुपये, 60 रुपये सैंडविच, 60 रुपये बर्गर, 20 रुपये पानी। और अभी इन लोगों को कंप्लेन पड़ेगी, पेनल्टी पड़ेगी, तो शायद इन लोगों को कुछ समझ में आएगा। अभी देखते हैं भैया, खाना वगैरह रखा हुआ है मैंने, इंतजार करते हैं कुछ महोदय आते हैं या क्या होता है। रात का समय है भैया, रात के समय ट्रेनों में सफ़र करने में थोड़ा सा सेफ नहीं है हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं देखते हुए सीरियसली। तो भैया कभी भी आप लोग अगर रात में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको टिप देना चाहूँगा, कंप्लेन या तो उसी हिसाब से रिस्क के अकॉर्डिंग करें आप, रिस्क देख के कि भैया साथ में कोई है, नहीं तो घर जाके कंप्लेन कर सकते हैं आप आराम से। ज़्यादा रिस्क ना ले किसी भी तरह का। लीजिए भाई साहब 150 वाली थाली देख लीजिए। अब ये थाली है भैया, इसको देखिए हम खोलेंगे तो है नहीं, लेकिन आपको फिर भी हम दिखा देते हैं कि 150 वाली थाली कैसे होती है। ये देखिए आप आराम से, शाही पनीर, दाल, आलू, चावल, इसमें भैया 2 रोटी होंगी या 3 रोटी। ये है 150 रुपये का थाली। ये देखिए भाई साहब, ये 150 रुपये में दिया जा रहा है। ना तो इसमें कहीं पे स्वीट नज़र आ रही है, ना ही दही नज़र आ रही है। ये 150 रुपये का खाना है। क्वांटिटी भी आप लोग देख रहे होंगे। ये देखो भाई साहब 150 रुपये की क्वांटिटी। अभी 9:15 बजे का टाइम हुआ है और 9:15 बजे ही पूरे के पूरे जिसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट 70-80% लोग सुन हुए पड़े हैं, क्योंकि भाई लंबा सफ़र होता है तो लोग आराम से सोते हुए आते हैं। आराम से 10 बजे हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। कितने का दिया आपको? 150 रुपया। वो कमी तो बोला 80 का दिया है। बोलने से क्या होता है? दे तो दिया आपको। 150 रुपया बोला है, मैंने लिया नहीं है, मैंने बिल मंगाया है। पानी 20 रुपये बोला है, मैंने बिल मंगाया है उनसे। बच्चा नहीं है मैं भी बच्चा नहीं हूँ। बात सुनाइए, आप क्या सुनानी है आप बताइए। आए हैं जी, जो समझो आप दे दो, बैठो गाड़ी में, सामने खाली पड़ी गाड़ी है, दे दे तो कोई देना चंदा थोड़ी चल रहा है पूरे दिन से। जो समझो तो दे दो। 5 खाना मैंने मंगाई थी, वो भी लगे नहीं। महोदय पूरी ट्रेन में पानी 15 का 20 में बेचा जा रहा है। नहीं पानी पहली बात तो
नहीं है, लड़का ने बोल दिया होगा, मैंने बताया था। मैं अभी चढ़ा हूँ मथुरा से, 10 मिनट के अंदर दोनों स्कैम पकड़े गए आपके। चलो तुमको सब कुछ दे दो। मैं दूंगा पेनल्टी आपको, कंप्लेन कर दी है मैंने। कोई बात नहीं, हम तो आए, हमारी बात नहीं मानोगे आप। आपकी क्यों बात मान लूं मैं आपकी? आप मेरी बात मानिए ना। आपका दौर निकल गया, अब आपका दौर निकल गया, समझिए बात को। अब आप हमारी बात मानेंगे जी। पेनल्टी पड़ेगी आपको, सही तरीके से सामान बेचिए आप, जो सही रेट है। आप बताओ, बोल रहे आपके तरीके से काम नहीं होगा अब। मालिक साहब तुमको, आप बताओ सही तरीके से बिकवाएंगे। मालिक साहब बताओ, तुम बताओ। मालिक साहब नहीं है हम तो है पैसेंजर। कोई बात नहीं। जो IRCTC का रेट है वो लिखती है 80 रुपये। यहाँ किसी को पनीर की इच्छा नहीं है कि पनीर खाना है या मटर चाप खाना है। सफर में कौन खाता है? सफर में आदमी मांगता है खाना। 80 रुपये के खाने में क्या मिलता है? दाल मिलता है 100 ग्राम, 150 ग्राम मिक्स वेजिटेबल मिलता है, कोई सा भी दही होगा या फिर एक मिठाई होगा, 4 रोटी होगा या फिर 2 पराठे होगा, चावल होगा, अचार होगा। अब मेरी बात सुनो। तो क्यों 150 रुपये का आदमी खाना खाएगा? तो सुनो, जी बताइए। यहाँ खाना बनता तो है नहीं। जी पता है, यहाँ बनता नहीं है। पता है मुझे, टाइट पेंट नहीं है ना, पता है तो हम 10-5 खाना मंगवाते हैं। जी। ठीक है, अब इसमें 100 ग्राम है या 150 ग्राम है, 250 ग्राम है, ये मुझे पता नहीं है। मैं तोल भी नहीं रहा हूँ। तो अब ये कह रहे हो, वो बताया मैंने, सीधा बताया था, अब वो झूठ बोलना था हमसे। मैं तो पूरा रिकॉर्ड करके लेके चलता हूँ, आप भी रिकॉर्ड हो रहे हैं अभी इसमें। हमें मालूम है जी आपको मालूम है, तभी मैं बोल रहा हूँ, मालूम। क्योंकि कल को आप भी कह देंगे मैंने तो इसको ये कहा था, नहीं। इसलिए मैं सब कुछ ऑन रिकॉर्ड लेके चलता हूँ सर। अरे साहब, जो आप आपके बंदे ने 150 रुपये मांगा, फिर मैंने कहा भैया मुझे तो सादा खाना चाहिए 80 रुपये वाला। कहने लगा नहीं भैया 130 का लगेगा, फिर जाते जाता कहना 120 का लगेगा, उससे कम नहीं होगा। चला गया। फिर बाद में आता हुआ सैंडविच वगैरह लेके आया, कहना 100 रुपये दे दो, लाओ चलो दो 100 रुपये। मैंने कहा भैया मुझे तो 80 वाला चाहिए, कहना लो दो 80 दे दो। समझ रहे हो? अब ऐसे में समझ रहे हो आप 80 रुपये क्यों दिया जा रहा है खाना? क्योंकि लास्ट खाना बचा हुआ है, उसको बेचना है, निकालना है। खाना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम हमारे आप समझो। सुधार कीजिए इनमें आप। कर लेंगे भाई साहब। जी। वो धन आप दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। इनका बिल लेके आइए। वही समझता है ना, आप ले लो, जो बिल का 80 रुपये का है, कोई अच्छी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ना लो 80 रुपये। मैं तो वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं, बात पूरी करिए आप। क्या बोल रहे हैं, सुनिए क्या बोल रहा है आपने। वही मैं बोल रहा हूँ, वही तो 80 में दे दोगे आप। उसने कोच नंबर लिखा हुआ होगा, उनका पैसा वापस कराइए, उनका पैसा वापस कराइए, तब मैं आगे बात करूँगा। आपको पता है ना कहाँ कहाँ पे खाना दिया है, शीट नंबर लिख के लेके जाते हैं। उसको बुलाइए, जहाँ जहाँ पे पैसा दे के आया है, 80 रुपये से ज़्यादा लिया है, उनका पैसा वापस कराइए। 4 को ही दीजिए पैसा वापस। उतर गए होंगे, उतरे नहीं हैं अभी, मुझे भी पता है। जब मैं मथुरा से चला हूँ, आपके बंदे की थाली में उसमें 3-4 खाने लटके हुए थे, और लास्ट ये बचा है, तो 3 खाने जिसको दिए हैं वो अभी कूदे नहीं है चलती ट्रेन से, ट्रेन में ही है। उनको बोलिए 70 रुपये वापस दें उनका। कोई बात नहीं, आप मत ढूंढिए, आप जाके बैठ जाइए, मैं आपको ढूंढवाऊंगा जब पेनल्टी पड़ेगी आपको। जाइए आप बैठ जाइए जाके, कोई ढूंढने नहीं आ रहा आपको। जी बुलाइए उसको पहले, पैसा वापस होएगा, बुलाइए उसको पहले, बुला के लाइए, बात की बात बाद में बुला के लाइए आप। जी जाइए आराम से। भाई साहब पूरी कोशिश करते हैं दलीलें देने की, भैया किसी तरह से बंदा मान जाए। कह रहे हैं आप खा लीजिए 80 में, बाकी छोड़िए। आते ही 80 में दिया, उनका पैसा वापस कर दीजिए, इनको 150 में दिया हुआ है। हाँ दे देंगे, चलिए मेरे साथ दे दीजिए। घर पे जाके थोड़ी दोगे उनके, अरे 2 खाना है ना, 5 ही तो खाना है, तो दे दो उनके पैसा वापस दे दो। चलो पैसा वापस दे दो, चलो अरे उनका पैसा वापस दे दो। चलो चलिए वापस आओ। हाँ चलिए पैसा वापस करेगा। चलिए बोल रहा है 2 ही खाना लगाया मैंने। भैया तू 2 लगाए 3 लगाए, खाना पैसा वापस करो उनका बंद होगा। उन लोगों को भी पता होना चाहिए खाना कितने का है। सोच में बता रहे हैं भैया, देखे कौन से किधर है, इस सोच में भी नहीं है। खाना कितने का दिया मेरे भाई आपको इन्होंने? 100 रुपये का दिया भैया, 20 रुपये वापसी। 100 रुपये का दिया है, 20 वापस। दो खाना ये हुआ, 2 खाना किसको दिया है और 2 किसको दिया है? ट्रेन जब से चल रही है गुरुजी, जब से ट्रेन चल रही है सिर्फ 5 लोगों को खाना लगा है। और सुनिए गुरुजी, सुनिए इधर,
सैंडविच कितने रुपए का होता है यार सिटीज के रेट में? 40 का। हो गया 40 का। रिकॉर्डिंग सब कुछ है इसमें। हाँ, 40 पहले रिकॉर्डिंग दिखा दो तब आगे बात करें। 60 रुपए का सैंडविच, 60 रुपए का बर्गर। अब या तो आपको पता नहीं है या आप अनजान बन के दिखाएंगे। पता है आपको? मसाला वाले बाकी फूट दिखा सामान लीजिए। पता है आपको? फूट दिखा अरे यही बेच रहा है भाई साहब। बहुत तेज हैं दोनों, राम और लखन की जोड़ी है जी। वो राम आप लखन ऐसा ही है क्या? और वहाँ पे लोग सोए हुए हैं, वो वैसे भी मुझे कह रहे थे कि परेशान कर रहे हो। अरे मैं तो बैठना क्या, अब तो 15 मिनट में स्टेशन ही आ जाएगा। मथुरा दिल्ली। लेकिन आज का जो मैं बता दे रहा हूँ आपका देख के, पूरी ट्रेन में आपने आतंक मचाया हुआ है आज आपने। 60 रुपए में बताओ सैंडविच बेचा जा रहा है, 60 रुपए में बर्गर जिसका रेट 40 रुपया है। मथुरा वाले हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मथुरा वाले मतलब प्लेटफार्म वाले बेच सकते हैं ना। अरे भैया तुम्हारे बंदे की वीडियो नहीं दिखाई क्या तुम्हें अभी? नहीं चलो अब सारी गलती हम आपसे मान तो रहे। आपके बंदे की वीडियो दिखाई है मैंने आपको, तो अभी भी मथुरा वाले बोल रहे तो हो। आपकी हम सारी बात मान तो वही रहे, गलती मारे हम मान रहे ना। धन्यवाद, तो आपने गलती मान ली। क्या वापस कर लो? मैं भी गलती मानता हूँ, कंप्लेन वापस नहीं होगी। गलती मानता हूँ, नहीं होगी वापस, नहीं होगी वापस, नहीं मानता हूँ। भाई उम्र नहीं होता है, हम मेरी भी उम्र देख लो, नहीं करता वापस। जाइए भाई साहब, इन लोगों के नखरे देखिए। बच्चा समझ के पूछ करके सोच रहा है कंप्लेन वापस करा दूं इससे। अच्छा फ्लाइंग किस दे के मतलब कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कंप्लेन वापस हो जाए। पहले तो उनके बंदे भी इनकार कर रहे थे कि भैया बाहर का बंदा होगा, मथुरा वाले होंगे, वो बेच बाच के चले गए। मथुरा वालों को कर दो बदनाम फ्री में। मथुरा वाले आए भी नहीं, मैंने मथुरा वाले 60 का सैंडविच बेच रहे होंगे। चाचा को वीडियो दिखाए, वीडियो दिखाने के बाद भी कहना हाँ मथुरा वाले होंगे। चाचा पूरे स्मार्ट बन रहे थे, फिर बाद में पुचकार रहे बच्चे की तरह, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। मैंने कहा मेरा चचा आ रहा है, मेरा चचा। कंप्लेन वापस नहीं होगी तो चाचा ऑफेंडेड होकर चले गए। ये हालात है भैया इनके पेंट्री वालों के। बताइए 2 घंटे मतलब यार सोचा अभी 1 घंटे की जर्नी बाकी है। रात है भैया, पता गए तो हैं, पता नहीं भैया गुस्सा हो गए, मुस्टंडे लेके आएंगे अपने, या क्या है क्या नहीं सीन समझ में नहीं आ रहा अभी। बल्कि मुझे दून कैटरर्स करके कुछ दिल्ली से फ़ोन भी आया कि भैया हम दून कैटर से बात कर रहे हैं, आपने कंप्लेन करी है ओवर चार्जिंग की। मैंने कहा हाँ भैया मैंने करी है, इतने में फिर चाचा आ गए। मैंने क्या अटेंड करने आए हैं, तब बात करता हूँ उनसे। हम देखते हैं भैया क्या होता है, 1 घंटा बाकी है, कुछ भी हो सकता है। बस जी कुछ नहीं है। रात में भी हाँ 10 बजे तक भी? कोई दिन का टाइम होता भगवान। दिन में तो करे आदमी, रात को भी सोचते रहते हैं तब भी। भाई साहब पेंट में उथल पथल मची हुई है, देखो चाचा बार बार इधर उधर भागे दौड़ते फिर रहे हैं। तो भाई साहब रात में निकली है लाल परी, नोटों की गड्डी हाथ में भरे हुए हैं भैया, मस्त पैसा निकले, ज़बरदस्ती पैसा निकलवा दिया लोगों से। तो भाई साहब अच्छा स्कैनर भी है? अरे क्या बात है, स्कैनर कैसा है स्कैनर? अच्छा फ़ोन पे लेके चल रहे हैं साथ में, नेटवर्क ही नहीं आते ट्रेन में तो इतना। ये लो भाई साहब फ़ोन पे फैसिलिटी। और तीसरे दिन का? अरे जानते हैं आप इन्हें, तभी फ़ोन पे बोला तुरंत एकदम से। भाई साहब डिजिटल इंडिया का जो सही उपयोग किया जा रहा है वो यहाँ इस ट्रेन में किया जा रहा है। ये जो नाम मैं बता रहा था अभी, लाल परी जो घूम रही है आज, पूरा डिजिटल फ़ोन पे लेके चल रही है भैया। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो तुरंत कार्ड थम जा देती है। इवन भैया जिसको कह सकते हैं रेगुलर कस्टमर भी हैं, मतलब रेगुलर कह सकते हैं वेल विशर्स हैं, तो वो तुरंत उनको पता है कि हाँ भैया ये फ़ोन पे रखते हैं, तो पहले ही बोल दे कि भाई UPI करूँगा, तो कार्ड निकाल के दे दिया तुरंत। ये हैं। हालांकि यार देखो टाइम थोड़ा ओड हो रखा है, इस टाइम पे तो इन लोगों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। ट्रेन में RPF भी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन वो RPF भी इनको रोकती नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप सोच समझ रहे हैं कि सब मिली भगत से चल रहा होता है। हमारी ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है, 10:35 का इसका टाइम है और 10:23 पे दिखा रही है, शो कर रही है कि पहुँच जाएगी। 6-7 मिनट का डिस्टेंस है। आप देखो कहीं आउटर पर ना रुके तो बिफोर टाइम पहुँच जाएगी हमारी ट्रेन। बाकी रात में देखो भाई साहब कितना सन्नाटा रहता है, कितनी शांति रहती है। रात का सफ़र वाकई में यार रहता बजे जा रहा है।
हल्ला उल्ला से दूर, बिल्कुल एकदम शांति। आप लोग कमेंट करके बताइए भैया, आप लोगों को रात का सफ़र करना अच्छा लगता है ट्रेन से, या दिन का सफ़र करना अच्छा लगता है? क्योंकि ज़्यादातर जो है दिन के सफ़र में भैया एक तरह से कह सकते हैं व्यू का मज़ा ले सकते हो, आप आनंद लेते हुए जाओगे, देखते हुए, नज़ारे देखते हुए साइड में जो भी है। रात में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, रात में आराम से पीसफुली आप जा रहे होंगे। तो आप बताइए भैया, आपको रात में सफ़र करना अच्छा लगता है या फिर दिन में? अगर बात करें हमारे सफ़र की, तो बहुत छोटा सा ही सफ़र था, 2 घंटे का सफ़र था, पता भी नहीं चला भैया कैसे निकल गया। 10-15 मिनट तो पेंट्री वाले ही खा गए, बाकी का सफ़र अच्छा रहा और आराम से पीसफुल्ली निकले। लेकिन पेंट्री वालों ने फिर भी वही कोशिश करा कि भैया आप ओवर चार्जिंग करते हुए पकड़े और हम पेनल्टी आए। वो कोशिश करते हैं कि भैया उनके ऊपर, अब भैया हमारा तो काम है, देखिए कहीं पर गलत होते हुए देखेंगे तो उसके आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। तो आप लोग भी भैया कहीं पर कोई भी चीज़ है उठाइए, फ़ोन करिए, ट्विटर और कंप्लेंट करिए, चाहे घर जाके भी टाइम। तो आज के व्लॉग को करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।